हाँ जी, पक्का जी। एजुकेशन की मैं बात करूं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। डेवलपमेंट की कोई बात है वो तो होगी, पूरी प्रगति पे है, ठीक है जी। और उधर से हमारे सरपंच बनने जा रहे मांगेराम जी, तो ना तो हमें ग्रांट की कमी होगी और ना ही हमारे किसी प्रकार के विकास कार्य। 11 वार्ड है, 11 वार्ड सहित पार है। पहले ही बहुत कार्य गांव में कराए हुए हैं, उन कार्य को देखते हुए वो बहुत भारी मतों से जीतेंगे और मेरा भी उन्होंने बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। हर बरादरी का साथ है, वेल शिक्षित आदमी है, उनकी सोच है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। हर घर को छत दी, नल दिया, पानी दिया, पंचायत कर दिया, स्कूल दिया, और आगे भी जो सरपंच साहब ने जो वादे किए ना वो 100% पूर्ण समर्थन में है श्री मांगेराम गोदारा जी के, क्योंकि ये एक ही सच्चे व नेक ईमानदार समर्थन प्लानिंग ये है कि मैं शिक्षा के लिए बच्चों को करें। इस समय है गांव जल्लोपुर में, जो रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा का पैतृक गांव है। यह गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 1991 से लेकर 93 तक इस गांव में सर्वसम्मति से मांगेराम गोदारा सरपंच चुने गए, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और विकास कार्य करवाए। उसके बाद 2005 से 2010 तक ये सरपंच रहे। गांव में इन्होंने अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। जानते हैं उनसे कि विकास कार्यों को लेकर आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब वो दोबारा सरपंची में फिर हैट्रिक मारने वाले हैं। हाँ, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, ये बताएं, सबसे पहले सर्वसम्मति से आप चुने गए थे जी 2093 से लेकर 95 तक। 2.5 साल का टेन्योर 1991 से 93 तक। 94 तक। हाँ जी। तो उस दौरान कई आपने फैसले लिए थे जी। सबसे बड़ा आपने फैसला लिया था कि महिलाएं सर के ऊपर मटका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि पानी वाली जो बात आपने बताई है बहुत बड़ा फैसला था, और गांव के इतनी आमदन नहीं होती, बजट नहीं होता इतना कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा सकें, लेकिन हमने गांव के सहयोग से, गांव ने भी हमारे सहयोग किया, हमने उस काम को पूर्ण किया। सन 1992 के अंदर हमने किसी मेरी महिला बहन भाई को घड़ा नहीं उठाने दिया, उनके घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। उसके बाद गलियों की हालत इतनी बुरी थी, गांव से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। हमने ये किया, पशुओं के लिए प्रबंध किया, ऐसी जगह व्यवस्था की और गलियों से पशुओं को हटाया गया, गलियों का निर्माण किया गया। भूमिगत पाइपें डाली गई थी, भूमिगत पाइपें डाल करके हमने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया था। एक सबसे बड़ा आपने ये भी तो फैसला लिया था कि गांव में अरोही मॉडल स्कूल बनाया गया, जिसमें शहर के अलावा कई गांव के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ये मेरी दूसरी प्लानिंग का काम था। जब मैं 2005 में दोबारा चुनाव लड़के मैं सरपंच बना, तब मैंने ये फैसला किया था कि हमारी जो बेटियां हैं वो 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ जाती थी, तो मुझे ये इस बात से बहुत मलाल होता था कि हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं। तो मैंने कोशिश की, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनवाया, और उसके बाद सरकार की तरफ से आरोही मॉडल स्कूल के लिए बजट पास हुआ था, जिसमें हमने अपनी तरफ से प्रयास करके आरोही मॉडल स्कूल को जो है वो गांव में बनवाया जल्लोपुर के अंदर। हमारी आज बच्चियां जो है, आज दूसरे आसपास के गांव से भी बच्चियां यहाँ पढ़ने जाती हैं, और हमारे जो है इस आरोही मॉडल स्कूल के बच्चे आज उच्चतर शिक्षा के लिए, जैसे सरकार के बड़े बड़े संस्थान हैं जिसमें IIT है, दूसरे टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनमें हमारे बच्चों के यहाँ के दाखिले हुए हैं। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखो, आरोही मॉडल स्कूल जल्लोपुर की वेबसाइट कोई भी खोल के देखे तो उसको आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के बच्चों ने कितनी तरक्की की है। एक जब ये आरोही मॉडल स्कूल बन रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, उस वक्त हमने देखा भी था कि जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें कुछ घोटाला हुआ था, जिसका मैंने पूरी तरह से विरोध किया, आवाज़ उठाई, और जो गलत निर्माण हुआ था उसको हमने गिरवा करके हमने उसका पुनर्निर्माण करवाया। चिकित्सा के लिए भी कोई कदम उठाया था आपने? चिकित्सा के लिए हमने गांव के अंदर जो है सब सेंटर का निर्माण करवाया, और डिलीवरी हट जो बहुत मुश्किल काम होता है, प्राथमिक उपचार के अंदर। हाँ, प्राथमिक उपचार में नहीं, डिलीवरी हट करवाया। यहाँ महिलाओं को, बहू बेटियों को जो है ना डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
गांव के अंदर ही इसका प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सड़कों का भी निर्माण करवाया था आपने? कोई भी ऐसी सड़क हमने नहीं छोड़ी कि जो कच्ची हो। और उसके साथ साथ ये भी बोल दूं कि कोई भी मकान मेरे गांव में आज कच्चा नहीं है, कोई दीवार भी कच्ची नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं कि अगर कोई एक कच्ची ईंट तलाश करना चाहे तो वो गांव जल्लोपुर में नहीं मिलेगी। रत्ताखेड़ा से जल्लोपुर दादूपुर तक का भी सड़क का निर्माण हुआ है? जी हाँ, ये विधायक जी के सहयोग से हमने इन सड़कों का निर्माण करवाया था। हैट्रिक आप लगाने वाले हो इस बार? मेरे गांव के, मेरे बुजुर्गों के, मेरे मित्र प्यारों का आशीर्वाद है। आगे की प्लानिंग उनका जैसा आदेश होगा वैसा ही होगा। अब हाईटेक युग आ गया, हाँ जी। तो इसको लेकर आगे की प्लानिंग क्या है? अगर जीतते हो तो? मेरी सर्वप्रथम प्लानिंग ये है कि मैं शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करूंगा। जी। बच्चे शिक्षित हों, साफ सफाई स्वच्छता का प्रबंध हो। जो मैंने पिछले प्लान के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ है जी। और इसके साथ मैंने ब्लॉक स्तर पे भी सफाई व्यवस्था जो है उसमें मैंने प्राइज लिया हुआ है, ग्राम पंचायत जल्लोपुर ने। और अब भी मेरा यही है कि मेरे गांव को साफ, सुंदर, स्वच्छ एकदम से ऐसा लगे जिसका उदाहरण पेश हो कि गांव जल्लोपुर इस जिले के अंदर हरियाणा में कोई गांव है। एक सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है कि अपना जो एरिया रतिया एरिया पंजाब की सीमा के साथ लगता है, सीमा के उस पार से नशे का काफी प्रचलन है। इसको रोकने के लिए कदम उठाएंगे कोई? उसमें हमने पहले से ही व्यवस्था की हुई है। हमने ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारी नज़र में आता है तो हम उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई करवाएंगे। और आगे भी हम कमेटियों का ऐसे मोहल्ला वाइज हम कमेटियां बनाएंगे। इसको लेकर कोई खेल स्टेडियम का निर्माण हो ताकि युवा हमारे विधायक जी के सहयोग से हमारे गांव के अंदर खेल स्टेडियम बना हुआ है, अपना वो सचिवालय बना हुआ है। मैरिज पैलेस तो नहीं है, वो उसकी बिल्डिंग वाला। कहने का भाव ये है कि हमारे गांव में किसी किस्म की किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। अब लोगों के समर्थन की जहाँ तक बात है, पूरा हजूम गांव का आपका साथ है? आपकी दुआ से सब साथ हैं। कितना आश्वस्त मानते हैं इसको लेकर आप, जीत को लेकर खास करके? मैं ये कहना चाहूँगा, उमंग है। उमंग है, ठीक है। हाँ, रतिया विधायक के आप बेटे हो, पूरा सरपंच का भी लेना है जी। तो इसमें विधायक जी इसी गांव से हैं और गांव में सरपंच पद के लिए मांगेराम प्रत्याशी मैदान में आए हैं, क्या मानना है इसको लेकर? हम खुल के पूर्ण समर्थन में हैं श्री मांगेराम दारा जी के, क्योंकि ये एक ही सच्चे व नेक ईमानदार इंसान है। क्योंकि इन्होंने पहले 2 प्लान में इन्होंने गांव के लिए बहुत से विकास कार्य करवाए। तो अभी जैसे आपको पता है, अभी विधायक जी ने तो ग्रांट ला के देनी है सरकार से, काम तो सरपंच साहब जी ने करना है। तो हमारी यही इच्छा है कि हम मांगेराम दारा जी को सरपंच बनाएं ताकि हमारे गांव के जो भी विकास काम रुक रहे हैं तो हम उनको करवा सकें। आप बताएं मांगेराम जी मैदान में आए हैं, क्या मानते हो इसको लेकर, किस तरह की सपोर्ट? इस बार तो जीत है मांगेराम। हाँ जी, पक्का जीत। क्या क्या उम्मीदें क्या क्या आपको? उम्मीदें है कि हमारे काम होंगे जी, सरकार की तरफ से भी काम हो गए, सरपंच भी काम करेगा। सड़कों का काम निर्माण बहुत अच्छा चल रहा है। जो वायदा किया है वो ट्रैक्टर ट्राली वाला वो भी पूरा करेंगे हमारा। हाँ, ये बताएं अशोक जी, सबसे पहले नहीं मांगेराम से पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन, मैं भी पूर्व सरपंच रहा हूँ गाँव का। हाँ, आपको भी पता है। सेकेंडली मेरा जो फोकस है, मैं सहयोग से कहूँ विधायक जी, सरपंच जी जो अभी बनने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बन जाएंगे, ऐसा मुझे मेरा अनुमान और मेरा सोचना, मैं चाहता भी। एजुकेशन की मैं बात करूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। डेवलपमेंट की कोई बात है वो तो होगी, क्योंकि विधायक हमारे हैं, सरपंच बन जाएंगे, आगे सारा डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है उसको सब एडजस्ट कर रखा कि कैसे कैसे क्या करना है। मेरा जो फोकस है वो एजुकेशन पे ज़्यादा है कि बच्चे जब पढ़ लिखे जाएंगे तो आगे जो डेवलपमेंट की मैं बात करूं, अगले की अशोक जी अगर विकास की बात करें तो अगर एजुकेशन आएगी तो विकास अपने आप आपके पीछे चला आएगा। मेरा यही मानना है। गांव हमारा आइडियल है, इसमें नो डाउट इंडीड। मैं पीछे की बात करूं, आपकी बात करूं, हमारा गांव आदर्श गांव था, है और रहेगा। लेकिन हाँ, शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इट्स अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली। इफ जनरेशन विल बी एजुकेट, सारी समस्या अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लगाने के लिए मैदान में उतरे, सरपंच पद में की दौड़ में आए, यहाँ पर सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर क्या मानना है, क्योंकि विधायक भी इसी गांव से हैं? हमारे विधायक जी की हाजिरी में उनके जो अनुभव उनको देखते हुए
और हमारे गांव में जो हम कहते हैं ना विकास कार्य पूरी प्रगति पे है, ठीक है जी। और उधर से हमारे सरपंच बनने जा रहे हैं मांगेराम जी, तो ना तो हमें ग्रांट की कमी होगी और ना ही हमारे किसी प्रकार के विकास कार्य में कमी होगी। तो इस बार जीत को लेकर इनका पूरा साथ दे रहे हो ताकि जीते? हमारे 11 वार्ड है, हाँ। 11 वार्ड सहित पार है। पार है? हाँ जी। हाँ, ये बताएं, आप पूर्व सरपंच हैं, हाँ जी। तो मांगेराम जी मैदान में आए हैं, हाँ जी। किस तरह का सहयोग मिल रहा है और आप क्या मानते हैं इसको लेकर, विकास कार्य आगे किस तरह होंगे? देखो जी, हमारा मानना है कि मांगेराम जी सरपंच ने पहले ही बहुत कार्य गाँव में कराए हुए हैं। उन कार्य को देखते हुए वो बहुत भारी मतों से जीतेंगे और मेरा भी उन्होंने बहुत 5 साल में सहयोग किया। उनके सहयोग से ही मैंने गांव में जो विकास कार्य करवाए हैं, वाटर वर्क्स के जैसे स्कूल का उनके मार्गदर्शन में मैंने जो काम किया उनके मार्गदर्शन में ही किया। तो इस बार पूरा सहयोग कर रहे हो आप? हाँ, फुल सारे ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं। आप बताएं। हाँ, ये बताएं, मांगेराम जी मैदान में आए हैं, क्या मानना है इसको लेकर? बहुत बढ़िया जी, हाँ, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे, हर बरादरी का साथ है जी, पूरा बहुत जी, काम बहुत अच्छे किए हैं जी, काम करने वाला कैंडिडेट है जी ये। काम। हाँ जी। सरपंच ये बनेंगे, हैट्रिक लगाएंगे? हाँ जी, और हैट्रिक विधायक भी आपके गांव से है? हाँ जी, हाँ जी, विधायक है, विधायक का भी बहुत संजोग है जी इसके साथ। ठीक है, एक मिनट रुकना ना। हाँ, ये बताएं सुभाष जी, जी मांगेराम जी खासकर परिवार एक ही है जी जी। तो इस बार मैदान में कूदे हैं फिर हैट्रिक लगाने के लिए, विकास कार्य को लेकर क्या मानना है? वैसे तो सारे गांव के सहयोग से, हर बरादरी के सहयोग से उन्होंने पहले ही भरपूर बड़े अच्छे काम किए हैं। वेल शिक्षित आदमी है, उनकी सोच है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। हर घर को छत दी, नल दिया, पानी दिया, पंचायत घर दिया, स्कूल दिया, और आगे भी जो सरपंच साहब ने जो वादे किए ना वो 100% स्टिक पूरे उतरेंगे इस बात पे। जीत को लेकर क्या मानना है? गांव के लोगों का भरपूर समर्थन तो देखो, दिख ही रहा है। जितने एक्स मेंबर है, हाँ। एक्स पंचायत के जो सरपंच है, वो सभी साथ में, सभी बरादरियों का सहयोग भी है और सुनिश्चित जीत को दो राय नहीं है जी। और अभी तो विधायक जी का बड़ा सहयोग और समर्थन साथ भी है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बताएं, मांगेराम जी मैदान में आए हैं, क्या मानना है इसको लेकर? बढ़िया वोटों से जीतेंगे, वोटों से जीतेंगे, बहुत पूरा सहयोग दोगे? पूरा सहयोग। मैं तो पहले इसके साथ ही हूँ 50 सालों से। ठीक है, ये थे गांव जल्लोपुर के नागरिक और जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं मांगेराम जी गोदारा। उनका कहना है कि वो हैट्रिक लगाएंगे और विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे, क्योंकि जो रतिया के विधायक हैं वो भी इसी पैतृक गांव उनका यही है जल्लोपुर, और उनके साथ मिलकर गांव में विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने बारे में परिचय दूँ, ऐसी बात है, क्योंकि मुझे आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे कार्य, जितने मैंने कार्य किए हैं, जो भी मैं आज तक आपके लिए कर पाया हूँ, आप सबको इस बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ एक बातें हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए कहना चाहूँगा। सन 1991 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था पंचायत का, तब मेरी आयु छोटी थी। तब आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और मुझे सर्वसम्मति से उस समय आपने सरपंच चुना था। मैंने उस वक्त मेरी माताओं बहनों से एक वायदा किया था कि मैं आपके सिर के ऊपर किसी को घड़ा उठाने नहीं दूंगा। और मेरा छोटा कार्यकाल था, सिर्फ 2-2.5 साल 3 साल का कार्यकाल था। उस कार्यकाल के अंदर मैंने पानी की व्यवस्था करके घर घर आपको पानी पहुंचाया था और आपके सिर से घड़ा उतराया था, जो आज तक आपने कभी उठाया नहीं। उसके बाद जो छोटे मोटे जो काम जो मैं कर सकता था, मैंने वो सब काम किए। दूसरी बार जब आपने मुझे फिर चुनाव लड़ाया, उस वक्त भी मैंने कुछ वायदे किए थे, जिनको मैंने एक एक मेरे शब्द के अनुसार मैंने पूरा किया था। आज फिर मैं आपसे एक वायदा और करता हूं। पहले मैंने आपके सिर से घड़ा उतरवाया था और इस बार मेरा वायदा कि आपके सिर से कचरे का, कूड़े करकट का तासड़ा भी उतरवा दूंगा। किसी मेरी बहन बेटी बहू को सिर के ऊपर तसला रख के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जैसे कमेटी के अंदर आते हैं, ऐसे आपके घर घर ट्रैक्टर ट्राली आएगी, अपने आप उठाएंगे। बक्से आपको दूंगा, उन बक्सों में आप अपना कूड़ा डालो, वो उठा करके उसमें डाल देंगे। आप चाहे कहीं भी काम के लिए जाओगे।
पहला काम करूंगा। पानी के लिए जो है पानी की व्यवस्था अपना अनूप ने, विधायक जी ने, इन सब ने मिलके मेरे से पहले ही कर दी। अगर कोई रही है कमी शमी तो वो हम फिर पूरी कर देंगे। कोई घर है चाहे वो अड्डा है, किसी को भी तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। पानी के लिए आप चाहे सुबह 5 बजे उठ के कोई काम के लिए अपने काम से निकलते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके घर के अंदर नल लगा होगा, नल खोलो और पानी भरो। देखो बाकी रोजगार तो आप लोगों ने करना है, मैंने भी करना है, हम भी करते हैं, आप भी करोगे। कमा कमा के सबने अपना खाना है। मैं ये कह दूंगा मैं भी सबको माला माल कर दूंगा, नहीं, झूठी बातें नहीं होंगी। जितना हो सकेगा जो सरकार से मैं लेके आ सकता हूं, विधायक जी के समर्थन से किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मैं किसी सरपंच के बारे में ये नहीं कहूंगा कि किसी ने क्या किया। जितने भी सरपंच आए हैं, जो भी सरपंच बना है, सब ने कुछ ना कुछ जरूर किया है। उनकी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत बाकी ना रहे। बाकी आप जब मेरे साथ हैं सब, तो जैसा आप कहोगे करता जाऊंगा। आप मेरे साथ लगे रहना। मैं गांव में नेता बन के नहीं रहूंगा, मैं गांव में आपका नौकर बन के रहूंगा। आधी रात को भी आप उठाओगे, बाहरली तरफ बैठक में सोता हूं, दरवाजा मेरा खुला होता है, आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल के मेरे सोए हुए की रजाई या चादर ना वो खींचनी है बस, मैं हाजिर रहूंगा। बाकी मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर मेरे से कभी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और कोशिश करूंगा कि मेरे से आगे कोई गलती ना हो। जैसे मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने किसी का कभी बुरा कोई किया हो। मैंने कोशिश की, चाहे किसी ने मेरे को वोट दिए थे नहीं दिए थे, पीछे के जो मेरे 2 प्लान थे, मैंने कोशिश की है कि सबको साथ लेके चलूं। और मैं आपसे वायदा करता हूं आगे भी, चाहे कोई मेरे को वोट ना दे, लेकिन मेरे घर के दरवाजे जो है उनके लिए हर वक्त खुले हैं। बाकी दूसरी बात एक मैं और अपील करना चाहता हूं, नापा एक आदमी अपनी बेटी समझ के वोट मांगो, साथ दो और जिता के लाओ। अगर मैं जीत जाता हूं और बेटी रह जाती है तो मेरा जीतना निरर्थक है, कोई मायने नहीं है। मेरे को जिताओ, साथ में मेरी इस बेटी को भी जिताओ। इसको पहले जिताओ। मेरे से भी ज्यादा वोट आने चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर फिर अपील है, आप मेरा साथ दो और मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। और बोलो जी, बस 2 ही करना है। तीसरी बात और सुन लो जी, सुनो। तीसरी बात और सुन लो। आवाज सिंह की जमीन पड़ी है पीछे आधा किला, उसकी कार्रवाई चल रही है पंचायत के साथ तबादला करने की। वो आधा किला पंचायत में से इनको देने की कोशिश है, इनको दे देंगे और वो आधा किला जो है पंचायत के नाम वहां चला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके अंदर आपकी धर्मशाला जिसको बोलते हैं, चौपाल, वहां मैं वैसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि वहां मैं ट्यूबवेल लगवा के दूंगा आपको। ठीक है। एक मेरी मन की इच्छा और है। भाई मिट्टू राम ने वहां 6 या 7 कनाल जमीन खरीदी हुई है, सिक्योरिटी इन्होंने भरनी है, ट्यूबवेल हमने लगवा के देना है, पानी आपको देना और पानी आप पियोगे। ठीक है जी, ठीक है। नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, 2 ट्यूबवेल हो जाएंगे आपके, नहर का पानी हो जाएगा। पानी के लिए आपको किसी के ट्यूबवेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। निकासी वाली क्या है जी, रिचार्ज बोर करवाएंगे हम। सरकार गंदा पानी नीचे डालने नहीं देती, लेकिन उसको कोशिश ये करेंगे कि साफ होकर के पानी जो है ना, हम उसको
जैसे सॉकेट पिट बनाए थे हमने पहले, उसी तरह का प्रबंध करेंगे। पानी वो सड़कों पे ना, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा कच्चा, कल पक भी पूरा जाएगा, पूरा पक भी जाएगा। पूरे पक्के की कोशिश करेंगे कि जो जमीन पड़ी है उस ग्राउंड की, पुराना ग्राउंड की 2, 2.5 या 3 किले जो जमीन है, उस जमीन के अंदर हम सरकार से आदेश लेकर के प्लाट काटेंगे। ठीक है जी। जो जरूरतमंद हैं, जो मेरे जरूरतमंद भाई हैं जिनके पास जगह थोड़ी है, उनको वहाँ भी प्लाट भी हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। मांगेराम सरपंच जिंदाबाद, मांगेराम सरपंच जिंदाबाद। और प्लाट के साथ साथ जिनको इसमें क्या होता है कि एक सरकार की तरफ से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास प्लाट सरकार ने दिया है तो उसमें मकान बना के देना भी पंचायत की जिम्मेवारी है। जो प्लाट बनेंगे उसमें मकान भी सरकार की तरफ से ही बनेगा। ठीक है जी। वो सरकार के सहयोग से, विधायक जी से मैंने पहले ही बात करी है जी आप ये हमें ऑर्डर पास करवा के दो, तो उन्होंने ये वायदा किया है कि जी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और प्लाटों का आवंटन करवाएंगे। ठीक है जी। और एक फिर मैं एक वायदा करूं, किसी के मन में ये हो कि हमने वोट नहीं देनी मांगेराम को, पता नहीं वो प्लाट देगा कि ना देगा। जो जरूरतमंद है चाहे वो मेरे को साथ दे या ना दे, जो जरूरतमंद है उसको हम देंगे। जिसको है ही नहीं सानू दो चीजें नहीं कोका छड़ दे, सानू ये एक वाली कोक कर देंगे, बस सानू दो चीजें पहला अड्डे पे होगा। नहीं अपन एक वाली कोक कर देंगे। सानू दो चीजें नहीं कोका, सानू और चीजें। सरपंच साहब काम के लिए कह रहे हैं भाई, विधायक जी ने कहा कि काम तो चलवाओ नरेगा का काम चलवाएंगे जी। और आपसे वायदा करता हूँ, आज से पहले किसी सरपंच ने, हाँ जी सुनो, साल का 100 दिन का काम होता है, उसके अंदर 10 दिन का काम करके और 20 दिन की दिहाड़ी आपके लगा दी, उसमें से आधो-आध कर लिया, वो 100 दिन में से आपके पैसे गए हैं। वो ये आप मेरी बात मान के चलो, घर बैठ के रसीद के ऊपर साइन नहीं होंगे। जो नरेगा का पैसा बंटेगा वो सबके सामने बैठ के बंटेगा, किसी का पैसा इधर से उधर नहीं होगा। आप सब जानते हो भी यहाँ आधो आध बंटे हैं पहले, ऑनलाइन नहीं, वो आधे पैसे जो हैं वो सरकार के नहीं गए, वो आधे पैसे आपके ही गए हैं। आपकी 100 दिहाड़ी थी, उसमें से आपने 50 दिन काम किया, 50 दिन के बजाय 100 दिन के पैसे आए, 50 आपको आए, 50 मैं ले गया। ये मान के चलो, उसमें कम दिया करते हैं। पता डेली फील करती है सबको जैसा वोट करो एंड सपोर्ट करो। आदर व मान सम्मान ਦੇ ਯੋਗ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋਪੁਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਮਾਤਾਓ ਬਹਿਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੇਰਾਮ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ ਸਰਪੰਚੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜयी ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਜੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। और एमएलए बन चले यार, आगे इंतजार करो। हाँ ना कोई मुंडे दे कोई काम करता बीमार थोड़ा इंतजार करो, इतना टाइम निकल गया तो थोड़ा और इंतजार कर लो। मुंडे पड़े हुए के इंतजार करते भाई के काम ओ, भाई